बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS 304 की सेकंड असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे। अच्छा, आप ना फ़ाइल जो अपलोड करने से पहले वो एक बार उसको जो अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ लिया करें ताकि बाद में परेशानी ना हो। ये अपने CPP फ़ाइल ही इसकी अपलोड करनी है और अपने ID के साथ करनी है। इसमें आपने करना क्या है, पॉलीमॉर्फिज़म को अप्लाई करना है। पॉलीमॉर्फिज़म आप ऐसे समझ लेंगे ऑफ सेम टाइप, ठीक है। जैसे कि ऑफ सेम टाइप से क्या मुराद आप समझ लें, अगर एक हम एनिमल्स का या कैटल्स का ग्रुप बनाएंगे तो उसके अंदर गाय, भैंस, बकरी ये एक ही किस्म है, मीन्स के ये कैटल्स हैं, मवेशी, आपके पालने वाले मवेशी हैं, ठीक है। इसी तरह से अब सैलड पर्सन है या फिर बिज़नेस पर्सन है, उनकी वो ऑफ सेम टाइप्स हैं, दोनों पर्सन ही हैं वो, ठीक है। इसी तरह गाय, भैंसे जो वो, बकरी जो है वो दूध देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये टैक्स रेट वगैरह इसके अंदर दिए हुए हैं, आपने इसको अप्लाई करना है। चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। रूटीन में हमने जैसे पहले करते हैं स्ट्रिंग और आयोस्ट्रीम, नेम स्पेस, उसके बाद हमने टैक्स पेयर की एक बेस क्लास बनानी है और इसके अंदर हमने वर्चुअल फंक्शन यूज़ करना है, पेयर वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन असल में वो होता है जिसको आप, जो भी आपकी ड्राइव्ड क्लास होती है, आप उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड करने से मुराद ये है कि अब एक सैलरीड पर्सन है तो उसका टैक्स डिफरेंट तरीके से डिडक्ट हो रहा है और जो बिज़नेस पर्सन है उसका टैक्स जो है वो डिफरेंट तरीके से डिडक्ट हो रहा है। तो लेकिन हमारे पास एक ही फंक्शन है, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, टैक्स पेयर की कैटेगरी से। अब टैक्स पेयर की कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके साथ दो जो नीचे बंदे हैं, दोनों बंदे, उनके टैक्स अलग-अलग किस्म का कटता है, ठीक है। तो अब उस फंक्शन को ओवरराइड करने के लिए हम उसको वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। और प्योर वर्चुअल फंक्शन जो होता है उसके लिए आपको उसको, जब आप उसको इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं यहाँ पे, ये आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। अगर आप इसको यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो ना करें, सिर्फ यहाँ पे इसको कॉलम्स डाल दें, तो ये सिर्फ आपका वर्चुअल फंक्शन रह जाएगा, ठीक है। नीचे इसकी सैलरीड पर्सन की ड्राइव्ड क्लास है, कंस्ट्रक्टर उसका डिफ़ॉल्ट हमने ले लिया, उसका टैक्स हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जो एनुअल इनकम है 6 लाख से कम सैलरीड पर्सन की, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, यहाँ पे हम ज़ीरो रिटर्न करेंगे। अगर वो 12 लाख या 12 लाख से कम है तो उस पे 0.05% टैक्स है, मीन्स के ये 5% आई थिंक बन जाता है, हाँ बिल्कुल 5%। और जिसकी 24 लाख या उससे कम है उसका 10%, 48 लाख या उससे कम 15%, 48 लाख कह दिए मैंने, हाँ ये 24 लाख ही बनता है, 48 लाख और ये 96 लाख, ठीक है। इस पे 20% है। और अगर 96 लाख से भी किसी की ज़्यादा तो उसके ऊपर 25% टैक्स है। तो ये सैलरीड पर्सन का था। इसी तरह बिज़नेस पर्सन की हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसका, उसके ऊपर अगर 10 लाख से उसकी कम है इनकम तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। एल्स क्या है, उसके ऊपर 60% का टैक्स है, ठीक है। और उसको अलाउेबल एक्सपेंसेस भी उसके अलाउ हैं 29% ना, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था यार, ये ठीक है। ये फ्लैट रेट है उसका, ये भी अप्लाई होता है उसके ऊपर। और एक्सपेंसेस जो हैं 60% हैं, वो उनको बीच में से डिडक्ट करने हैं, वो सही है। तो ये उसका इस तरह से फार्मूला बनता है कैलकुलेट टैक्स का, सही है। और ये नीचे फिर इसका वो डिज़ाइनिंग है टैक्स कैलकुलेटर। उसके बाद दो हमने इसके अंदर, एक तो हमने दो अपने यूज़र्स बना लिए हैं, क्योंकि एक सैलरीड और एक दूसरा, और एक हमने इनकम का वेरिएबल ले लिया। सबसे पहले हमने उनकी एनुअल इनकम जो है वो एंटर करेंगे हम। उसके बाद सैलरीड पर्सन, ठीक है, जॉन डो नाम रखा है, जेन स्मिथ सेकंड का। इसमें हम चेक कर लेते हैं कि उन्होंने नाम क्या रखा हुआ था। आप अपनी मर्ज़ी से इसका जो भी नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, वैसे ये नॉर्मली यही यूज़ होते हैं तो यही रखे हुए हैं, ठीक है। आपने इनकम पास कर देनी है दोनों को,
सेम इनकम एक ही पास करें, हम दोनों को चेक कर रहे हैं, फिर उनका टैक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर एक और चीज़ भी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 2 किस्म के दिए हुए हैं ना, कि अगर तो इनकम कम है 6 लाख से, 6 लाख है उससे कम है इनकम, तो वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता बिजनेस पर्सन के ऊपर। तो हमने उसके लिए एक अलहदा डिस्प्ले करवाना है, और जब अप्लाई होता है तो उसके लिए अलहदा। तो ये हमें वही किया हमने कि 10 लाख से अगर कम है इनकम तो हम ये डिस्प्ले करवाएंगे, एल्स हम ये डिस्प्ले करवाएंगे, और सैलरीड पर्सन के दोनों की बारी हम यही डिस्प्ले करवाएंगे। और लास्ट पे हम क्या करेंगे, जब हमने मेमोरी एलोकेट करवाई है उसको हम फ्री करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 6 लाख इनकम लिखूँ, हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, दोनों का 0 है टैक्स। और अगर मैं यहाँ पे 20 लाख लिख लूँ तो हमारे पास ये आ रहा है। रिज़ल्ट हमारा सेम है। यहाँ पे आप ये इसका 2 लाख है, इसका 2,31,000 है। ठीक है, 2,31,999। और जो हमारा आया है वो है 2,32,000। ठीक है, 1 रुपये का फ़र्क है। वो जो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं उनके अंदर ये कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो जाती है। तो ये थी जी असाइनमेंट। ये डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है डाउनलोड करने के लिए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।